प्रेज द लॉर्ड। आज एक विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और वो विषय है जगत की ज्योति। आइए हम लोग इस विषय को समझने से सीखने से पहले समझने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज हम लोग जो विषय को देखने जा रहे हैं, इस विषय को समझने के लिए सहायता मदद कर। जगत की ज्योति का मतलब हम लोग आज समझना चाहते हैं। प्रभु आप मदद कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस समय हम लोग जगत की ज्योति, ये बहुत आसान विषय आप समझते होंगे, शुरुआत में ही आप इसको सुने हैं। जगत की ज्योति, जगत की ज्योति वास्तव में हम लोग जैसे ही बाइबिल खोलते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में भी पाते हैं और मरकुस में भी पाते हैं, यूहन्ना में भी पाते हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। आप और हम इस संसार में जितने लोग संसार में हैं, आप हैं, हम हैं और लोग भी हैं, जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, वे पहले तो वे अंधकार में थे। लेकिन आप और हम यीशु मसीह को जब ग्रहण किए, उसी दिन आपके अंदर में जो जगत की ज्योति है वो आया और आप और हम जगत की ज्योति बन गए हैं। मैं आपको आज समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार को आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका हम लोग खोलते हैं 5वें अध्याय और उसका 14, 15, 16 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। जब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जगत की ज्योति का अर्थ यहाँ पर बताया है मेरे प्रियो। यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह पहले तो बोला मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब आप और हम जीवन की ज्योति पाए हैं। और जब जीवन की ज्योति पाए हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है, अब तुम जगत की ज्योति हो। आप और हम जगत की ज्योति हैं। जगत की ज्योति है, इसका मतलब यह है, चाहे वह पहाड़ पर हो चाहे या और कहीं पर हो, लेकिन वह जो है छिप नहीं सकता है। आप जगत की ज्योति हैं तो आप छिप नहीं सकते हैं। चाहे कहीं पर भी आप हैं, आप छिप नहीं सकते हैं। अगर आप छिपने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में भी आप छिपने की कोशिश करते हैं, तो आप सच्ची ज्योति को आप नहीं पाए हैं। सच्ची ज्योति अगर आप हैं तो आप छिप नहीं सकते हैं। इसका मतलब उजियाला देना है, दूसरों को उजियाला देना है। जब हम उजियाला फैलाएंगे, उजियाला कैसे? भलाई के काम करके, अच्छा काम करके, लोगों को मदद करके हम उजियाला को फैलाएंगे और इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है, उसकी बड़ाई होती है। क्योंकि
इफिसियों के पत्री में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी पुरानी दशा यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग 5 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है उसका 7 वचन से, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। 8वां पद, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान की समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हाँ मेरे प्रियो, ज्योति का फल जो है वो धार्मिकता और भलाई और सत्य है। इसका मतलब पहले हम अंधकार में थे, वहां से यीशु आपको और हमको छुड़ाया है, ज्योति दिखाने के लिए, उजियाला फैलाने के लिए। कहां? उन अंधकार में ज्योति चमकती है, और वो उजियाला में नहीं, वो अंधकार में चमकती है। और इसलिए आपको और हमको चमकना है। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 4 अध्याय को हम लोग पढ़ लेते हैं। वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन को भी हम लोग देख लेते हैं। नीति वचन 4 अध्याय और उसका हम लोग देखेंगे 18 वचन को। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। जैसे सुबह से लेकर के दोपहर में जो प्रकाश चमकता है, वैसे ही धर्मी लोगों का ज्योति जो है वो चमकता है। आपका और हमारा, हम उद्धार पाए उस दिन से लेकर के बढ़ते जा रहे हैं, ज्योति और अधिक चमकना चाहिए। आपके अंदर से ज्योति चमकना चाहिए, ज्योति उजियाला फैलना चाहिए। और उजियाला जब फैलेगा तो बहुतों को आशीष मिलेगा। मेरे प्रियो, आप अंधकार के नहीं हैं, आप उजियाला के हैं। और इसलिए आप जिस दिन यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, आपके अंदर में वह ज्योति आया, जगत की ज्योति आपके अंदर में आया, और वो जगत की ज्योति आपके अंदर में राज करता है। आप कहीं छिप नहीं सकते हैं, आप कहीं छिप नहीं सकते हैं, आपको प्रकट होना पड़ेगा। आप कैसे प्रकट करते हैं? भलाई से या पाप से? अगर पाप से फैलाते हैं तो इसका मतलब आज भी आप अंधकार में हैं। बुराई करते हैं तो आज भी आप अंधकार में हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सारे गलत काम करते हैं तो आज भी अंधकार में हैं। अपने आप को जांचिए कि आप ज्योति में हैं कि नहीं हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहां पर ज्योति के विषय में वहां पर लिखा है। 9 अध्याय और उसका 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह जब तक जगत में था वह ज्योति बनकर के रहा। अब हम जगत में हैं, आप और हम जगत में हैं, आपको और हमको अब जगत की ज्योति बनकर के रहना है। जो काम यीशु मसीह ने किया उस काम को आपको और हमको सौंपा, अब वो काम को आपको और हमको करना है। मेरे प्रियो, अगर आप और हम नहीं करेंगे तो इस काम को कौन करेगा? इसलिए हम लोगों को करना है, हम लोगों को जीवन जीना है और ज्योति दिखाना है। और उसी का 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, वहां पर भी हम लोग देखते हैं 12 अध्याय में, और उसका 12 अध्याय का 35 वचन को हम लोग देखते हैं। वहां पर लिखा है 35 वचन में, मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि
अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। हम लोग ज्योति के संतान बने हैं। उसके ज्योति में चलने के कारण से हम लोग उजियाला बने हैं और हम लोग को उजियाला को फैलाना है। मेरे प्रियो, हम लोग ऐसे थे। पहला पत्रस के पत्री को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, आइए हम लोग पढ़ ही लेते हैं उस वचन को। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन में यहाँ लिखा हुआ है, आइए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उनके गुण प्रकट करो। ज्योति का गुण को प्रकट करना है मेरे प्रियो। और आपको और हमको ज्योति में, हम लोगों को ज्योति बना करके बुलाया, ज्योति ठहराया है। उसका गुण को प्रकट करना है, उसका गुण को प्रकट करना है। आप किसका गुण प्रकट कर रहे हैं? इस संसार में रह रहे हैं, आप किसका गुण प्रकट कर रहे हैं? आप किसके संतान हैं? आप ज्योति के संतान हैं, अंधकार के संतान हैं? आपको जानना होगा। अगर आप पाप और गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप अंधकार के संतान हैं। और आप यीशु मसीह की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ज्योति के हैं। और इसलिए अगर ज्योति के हैं तो आप उसके बात को मानेंगे और उजियाला को फैलाएंगे। और इसलिए आप इस बात को जानें। अब परमेश्वर का वचन हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में। यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम लोग खोलते हैं और वहां 1 अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, आरंभिक बातें कुछ लिखा गया है, उसको आपको मैं पढ़ करके सुनाता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 1:5 में, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण ना किया। मेरे प्रियो, ज्योति जो है वो अंधकार में चमकती है। आप दूसरे लोगों के साथ में रहते हैं, उस समय कैसा आपका जीवन रहता है? जब आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं और अन्य लोगों के साथ आप काम करते हैं, उस समय आपका जीवन कैसा रहता है? उनके साथ में एक विश्वासी का जो गुण होना चाहिए वैसे चलते हैं, या तो संसार में जैसा लोग चलते हैं वैसा करते हैं? मेरे प्रियो, कई लोग से सुनते हैं, क्या करें, ऐसा संगति में रहते हैं कि वहां पर विश्वास को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो अंधकार का है और आप ज्योति का हैं। अंधकार और ज्योति में मेल जोल नहीं होता है। समझ लीजिए, जहां अंधकार है वहां पर ज्योति आ जाएगा तो अंधकार भाग जाएगा। इसलिए आप ज्योति हैं। समझिए, आप ज्योति हैं। आप यीशु को ग्रहण किए हैं, यीशु के पीछे चले हैं, तो आप ज्योति हैं। और इसलिए आपको अंधकार को दूर करना है। जो आपकी संगति में उसको बताना है, ज्योति की गवाही देना है। और उसको जब आप प्रकट करेंगे तो आप समझिए मेरे प्रियो कि आप जो हैं परमेश्वर का संतान, ज्योति का संतान आप कहलाते हैं। आप बहुत से लोग आज काम करते हैं, वहां पर जैसा वहां का लोग रहते हैं वैसा ढल जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वैसा कभी काम मत कीजिए। जैसा आप हैं वैसा लोगों को आप बताइए। उनको बताइए कि ये गलत है, ये अंधकार का काम है, ये ज्योति का काम है। आप अंतर बताइए, अपने आप को अंतर दिखाइए। वहां पर अंतर नहीं दिखाने के कारण से आज कई लोग उस अंधकार में चले गए हैं। मेरे प्रियो, आप बाइबल में पढ़े हैं, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। आप ऐसा कभी अपना चरित्र को मत बिगाड़िए। परमेश्वर आपको इस वचन को जब सुने हैं, आप इस बात को जानिए, आप एक पक्का विश्वासी हैं, तो आपका पक्का विश्वासी को दिखाना है चर्च के अंदर में, कलीसिया के अंदर में और बाहर भी वैसा ही। और ऐसा मत कीजिए कि चर्च में एक विश्वासी जैसा और बाहर में जैसा मन वैसा कभी मत कीजिए।
नमूना बनिए, क्योंकि आप अंधकार से छुड़ाए गए हैं, अंधकार में से आप बुलाए गए हैं, और इसलिए अद्भुत ज्योति में आप बुलाए गए हैं। इसलिए अद्भुत गुण को प्रकट करना है, ज्योति का गुण को प्रकट करना है। इसलिए यीशु मसीह बोला, जो ज्योति है वह पहाड़ पर्वत में भी रहेगा तो भी वह नहीं छिपेगा। पहाड़ पर्वत में रहेगा तो भी वह नहीं छिपेगा। आपको कहीं भी नहीं छिपना है। आप परमेश्वर के पुत्र बने हैं, आप ज्योति बने हैं, आप परमेश्वर के संतान बने हैं, और इसलिए उस पर बने रहिए। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन प्रिय भाई बहनों ने आपके वचनों को सुने हैं, अपने जीवन को जांचने के लिए इन्हें सहायता और मदद कर। प्यारे परमेश्वर, ज्योति के संतान हैं और ज्योति के संतान ही बने रहें, अंत तक उसमें बने रहने के लिए सहायता और मदद कर। परमेश्वर पिता, जो इस वचन को सुन रहे हैं और सुन चुके हैं प्रभु, जो सुनेंगे, उनके जीवन में अद्भुत रीति से आप काम कीजिए परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, बड़ी आशीष दे प्रभु सबों को। पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।